अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे जेके बोबी की तरफ से 10th बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू आता है, उनका काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे निकाल दिया है। आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बोला था कि 2 या 3 दिन बाद 10th बेस्ट डिप्लोमा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बोला था कि या तो बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड होगा, नहीं तो 10th बेस्ट डिप्लोमा का हो जाएगा। उसमें मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा चांसेस जो है वो 10th बेस्ट डिप्लोमा के होने वाले हैं, क्योंकि इनका अभी पहला राउंड भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो फाइनली आज 2 दिन बाद इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन को निकाला। इसमें आपको पता है कि सबसे पहले इन्होंने 10th बेस्ट डिप्लोमा की ही काउंसलिंग निकाली थी। देन उसके बाद पहला ही दिन उसमें हुआ था फर्स्ट राउंड का। उसके बाद काउंसलिंग को रोक दिया गया था। सीडीपी कैटेगरी का केस हाई कोर्ट में गया था, तो उस वजह से यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने एक ही दिन काउंसलिंग की थी उनके लिए भी यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। तो इस वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा किस किस कैंडिडेट को जाना है, कब आपको जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी काउंसलिंग जो है वो 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक यहाँ पे चलने वाली है। देखिए, आपको पता है जो पहले फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। देन उसके बाद जब पहला दिन हुआ तो उस दिन जो है वो सीट मैट्रिक्स भी आया था। तो उस दिन शाम को फिर नोटिफिकेशन आई थी कि फिलहाल जो 10th बेस्ट डिप्लोमा है उनकी काउंसलिंग यहाँ पे रोक दी गई है, क्योंकि सीडीपी कैटेगरी का केस था। अब जिन कैंडिडेट्स ने उसमें काउंसलिंग की थी, मतलब जो कैंडिडेट रैंक 1 से लेकर रैंक 500 के बीच में बिलोंग करते थे, वो काउंसलिंग के लिए गए थे, काउंसलिंग उन्होंने की थी, तो उनको अब दोबारा काउंसलिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो रैंक 1 से लेकर रैंक 500 के बीच में है, लेकिन उसने जो है वो उस दिन काउंसलिंग के लिए वो नहीं गया, उसकी काउंसलिंग मिस हुई है, वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जा सकता है 31 दिसंबर को। लेकिन जिन्होंने वो काउंसलिंग अटेंड की है उनको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जाना नहीं है दोबारा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी बोपी के पास है। तो 31 दिसंबर को सैटरडे यहाँ पे रैंक 501 से लेकर रैंक 1000 तक के कैंडिडेट्स को जाना है। इसमें मैं आपको जो है वो एक 1.5 घंटे के बाद इसकी मेरिट लिस्ट भी ढूंढ के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसलिए आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, अपनी रैंक वगैरह चेक कर लेना। तो इसमें आपको जो है वो 31 दिसंबर को रैंक 501 से लेके 1000 तक की रैंक को चले जाना है। इसमें 501 से लेके 800 तक रैंक के कैंडिडेट्स को 9 बजे काउंसलिंग होगी, 9 से 10 बजे तक काउंसलिंग होगी। उसके बाद 801 से लेके 1000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को 10 से 11 बजे तक काउंसलिंग होगी। कुल 2 घंटे काउंसलिंग होगी, 2 घंटे में ही सारा कुछ निपटा दिया जाएगा, चाहे फिर आप ओपन से हो या किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हो। उसके बाद 1 जनवरी को रैंक 1001 से लेके 1700 रैंक तक के कैंडिडेट्स को जाना है। और टाइम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1001 रैंक से लेके 1350 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 9 बजे से लेके 10 बजे जाना, और 1351 से लेके 1700 तक की कैंडिडेट्स को 10 बजे से 11 बजे के बीच में काउंसलिंग यहाँ पे करनी है। उसी तरह से 2 जनवरी को यहाँ पे 1701 से लेके 2500 तक की, और 3 जनवरी को यहाँ पे 2501 से लेके 3300 तक की। उसके साथ साथ 4 जनवरी को यहाँ पे 3301 से लेके 4100 रैंक तक के कैंडिडेट्स को जाना, और यहाँ पे अपना टाइम भी इसमें देख सकते हैं। तो इसी तरह से 5 जनवरी को यहाँ पे 4101 से लेके 4900 तक की रैंक को कैंडिडेट को वहां पे जाना है। 6 जनवरी को यहाँ पे 4901 से लेके 5700 की रैंक तक के कैंडिडेट्स को जाना है। उसी तरह से यहाँ पे 7 जनवरी को 5701 रैंक से लेके 6567 रैंक तक के कैंडिडेट्स को यहाँ पे चले जाना है। तो जो 7 दिसंबर की काउंसलिंग होगी वो 3 शिफ्टों में होगी, वो 12 बजे तक चलेगी। 9 बजे से 10 बजे तक जाना है 5701 से लेके 6000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को, यानी कि 300 कैंडिडेट्स को यहाँ पे चले जाना है। तो इस तरह से आपका काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देखनी है। देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने पहले दिन जो काउंसलिंग थी वो अटेंड की थी, रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक के कैंडिडेट जो थे, आई थिंक वो 18 जुलाई था जब काउंसलिंग थी। उसके बाद उसको कैंसिल किया गया था, क्योंकि 18 जुलाई को फिर सीडीपी कैटेगरी का वो मसला हुआ था, केस हुआ था। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना नहीं है। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना है वो जो है मतलब जो भी टाइम इनको ऊपर दिया गया है उसी टाइम के हिसाब से चले जाना, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे ले जाने हैं आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाली है, 10th की मार्कशीट लगेगी, कैटेगरी अगर आपके पास कोई है तो वो लगेगी। उसके साथ अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी के मतलब है, फिजिकली वीकर हैं, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिजिकली चैलेंज्ड जो है उनके पास होनी चाहिए। तो सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स जो है वो पहले राउंड का ऑलरेडी रिलीज किया गया है, वो भी मैं कल मॉर्निंग तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है वो भी मैं आपको दे दूंगा। सीट मैट्रिक्स वही रहेगा
जितनी उसमें है। उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो अपने हिसाब से ही जा सकते हैं वहाँ पे। तो रैंक वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया किस रैंक के कैंडिडेट को कब जाना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे खास कुछ इसमें है नहीं। बाकी आपको अपना शेड्यूल, अपनी रैंक वगैरह चेक करके जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देना है। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 7 जनवरी तक इनका चलेगा। देन मेरे जो है वो फिर उसके बाद ही शायद बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड ये करेंगे। मे बी अगर इन्होंने जल्दी भी निकाला तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद ये 7 जनवरी के बाद ही बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड करेंगे। वो देखा जाएगा आगे चल के क्या कुछ होगा। फिलहाल जो अपडेट था वो 10th बेस्ड डिप्लोमा के रिगार्डिंग था, एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू के कैंडिडेट्स के लिए, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। अभी आपको समझ आ गया होगा। काउंसलिंग के बारे में कोई भी जो है वो कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपकी मेरिट लिस्ट रहती है, वो भी मैं आपको कुछ टाइम बाद टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और उसके साथ साथ आपका सीट मैट्रिक्स भी मैं कल तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेंगे। कोई और डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।